अच्छा सर, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी मेडिटेशन के लिए विशाखापट्टनम चले गए हैं और पीछे बहुत बुरा हाल है, लगातार गोली कांड बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे बड़ा और कोई गैर जिम्मेवाराना रवैया नहीं हो सकता कि पंजाब में जहां उनकी आज ज़रूरत है तो वो विशाखापट्टनम में बैठे हैं। इससे पहले दिल्ली के जो हैं चीफ मिनिस्टर, वो अपना दिल्ली छोड़कर यहाँ पर होशियारपुर में बैठे थे। तो इसका मतलब है होशियारपुर में कोई आध्यात्मिक जो है साधना के लिए अच्छा स्थान होगा, मगर भगवंत मान जी को वो पसंद नहीं आया। तो ये तो बताना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री, उसकी सोच छोटी है, इसकी सोच उनसे बड़ी है। यहाँ उनमें आपस में विचार नहीं मिलते। एक तो बात तय है कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर आया, और ये क्यों चले गए ये भी लोगों को बताना चाहिए। और एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, ये भी है। और दूसरा ये भी कहना चाह रहे होंगे कि शायद दूसरा नज़रिए से देखें तो पंजाब दिल्ली के पैटर्न पे चलता है, जब वो नहीं रहता तो ये क्यों रहे। मगर जहाँ ज़रूरत पंजाब में उनकी है, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना जो पड़े। दिल्ली में तो संभालने के लिए केंद्र सरकार है, यहाँ पर और कोई नहीं है। और जब आज तक देखा है, जो भी उनका जिम्मेवारी निभानी है, वो जिम्मेवारी ना निभाकर देश के साथ ही, क्योंकि कॉमेडी करते हैं तो देश के साथ यहाँ भी मजाक ही कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। किस न्याय की बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज तक तो उन्होंने किसी से न्याय नहीं किया। आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री माननीय, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा, ये एक लोगों की भावनाओं के साथ प्यार करते हुए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और वो जो रुका था, ये मंदिर के साथ अन्याय करने वाला काम जो था, वो राहुल गांधी जी कर रहे थे, उनकी पार्टी कर रही थी। आज तक जो देश में सम्मान जो है, वो मोदी जी के कारण है। आज पूरी दुनिया में सैन्य बल हमारा मजबूत है, स्पेस में हमारी जो है भारत का नाम आगे जा रहा है, आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हम आगे हैं, अर्थव्यवस्था में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था हम हैं। तो ये किसके साथ अन्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय करने के लिए, ये रास्ता रोकने के लिए आए हैं, ये विकास रोकने के लिए आए हैं, मोदी जी का रास्ता रोकने के लिए आए हैं। और जिनमें ना तो कोई लीडर है, उनका जो समझौता किया, इंडी गठबंधन बनाया है, उसमें अभी तक नेता तय नहीं कर पाए। किसी भी गठबंधन का अगर हम जब करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तो मिनिमम प्रोग्राम रखा जाता है, यहाँ सिद्धांत रखते हैं। यहाँ पर ना तो सिद्धांत है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, और ना ही कोई नेता है। यानी बिना सिर पैर के ये जो है गठबंधन है। और ये न्याय किसके साथ करेंगे? इनको तो अपने आप से न्याय नहीं कर सकते, तो दूसरों के साथ क्या करेंगे? जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं, और क्या न्याय थे? जिनको उजागर करने के लिए मोदी जी अपने काम कर रहे हैं। सो मोदी जी न्याय कर रहे हैं, ये अन्याय को बढ़ावा देने के लिए, अन्याय करने के लिए, विकास को रोकने के लिए, देश का विनाश करने के लिए ये आगे आ रहे हैं। सर, अगर बात करें पंजाब की, तो जेल से वापसी करने के बाद नवजोत सिद्धू एक बार दोबारा सक्रिय नजर आ रहे हैं। जीतेगा पंजाब के बैनर तले वो लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं, और अब उन्होंने आपके लोकसभा क्षेत्र में रुख किया है। 9 तारीख को होशियारपुर आकर बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखिए, इसमें तो कोई और बात कहने की ज़रूरत नहीं। जिस थाली में भी खाते हैं उसी में छेद होता है, और जिसमें भी जाते हैं उन्हीं का ही विरोध करते हैं। और इसमें मेरा ख्याल लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज उनके नेतृत्व में कुछ भी होने वाला नहीं, देश का नुकसान ही होगा। और अभी तो उनको भी जो है, जैसे बाकी पार्टियों में उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा था, अभी शायद उनको भी वहाँ पर भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। अब वो प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास को तो कोई रोक नहीं सकता। मगर लोग जो है, उनकी चेतना जाग चुकी है, उनमें वो जो है जागृत हो चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई दमखम नहीं है। वो शेर व शायरी जो है, वो पहले भाजपा में भी वही थी, कांग्रेस में भी वही है, और पहले से अभी तक
विचार नहीं बदले, पार्टियां बदल रहे हैं। सर होशियारपुर वासी चाहते हैं जिस तरह से आपने वृंदावन के लिए ट्रेन चलाई होशियारपुर से, श्री अयोध्या जी के लिए भी एक बार ट्रेन चलवाने का प्रावधान करवा देते तो लोग वहां की यात्रा भी करे आते, परंतु प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को वहां ना आने का आह्वान भी किया और बड़ी संख्या में लोग यहां से वहां जाना भी चाहते हैं, तो वो आपसे आश्वासन चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पहले भी वृंदावन के लिए ट्रेन चली है। अब जैसे जैसे समय आएगा भावनाओं का ख्याल करते हुए अयोध्या में भी चलेगी। दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।